हेलो गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है आपका समृद्ध संख्या। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है समृद्ध संख्या। इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या होती समृद्ध संख्या, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अपने चैप्टर का जो नाम है वो है आपका समृद्ध संख्या। क्या है? समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या आपके चैप्टर का नाम है। 11th क्लास मैथ की बात कर रहे हैं अपन। 11th क्लास मैथ की बात कर रहे हैं। 11th क्लास मैथ का एक टॉपिक है समृद्ध संख्या। इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो होता क्या है, संख्याएं जो आपकी होती है बेटा, संख्याएं इसको थोड़ा सा इरेज करके वापस लिखते हैं। संख्याएं जो आपकी होती है वो मेनली टू टाइप की होती है, दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे जो पहली संख्या होती है वो आपकी होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ये सारी चीजें आप पहले देख चुके हो। वास्तविक संख्या क्लास 1 से लेकर 10 तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। वास्तविक संख्या के बहुत सारे पार्ट हैं, वो सारे के सारे आप पढ़ चुके हो। क्या क्या पार्ट है, हम एक बार रिमाइंड आपको कराना चाहूंगा कि वास्तविक संख्याओं के क्या क्या पार्ट है। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले जो संख्या आती है वो आपकी आती है प्राकृत संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या ही होती है। प्राकृत संख्या क्या क्या होती है आपने बचपन में खूब देखा हुआ है। प्राकृत संख्या आपकी 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्या है। आगे अपन बढ़े, इसके बाद जो आपकी आती है परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको अपन P बटा Q के रूप में लिख सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 बटा 3, 2, ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। आगे बात करें तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या में जिसको अपन P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका √2 है, √5 है, ये सारी की सारी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। ये जो अपन संख्या यहाँ पे ले रहे हैं, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सारी की सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्याओं का पार्ट है। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बता रहा हूँ और आप पहले इनके बारे में देख चुके हैं। इसके बाद आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। इनके बारे में भी आपने देख चुके हो पहले ही। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 आगे। ऐसे फिर आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या है? ये प्लस भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। +-1 +-2, ये सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं। ये सारी की सारी संख्याओं के बारे में आपको पहले से पता है। ये जो कि किसका पार्ट है? वास्तविक संख्याओं का पार्ट है। मैंने संख्याओं को दो तरीकों में डिवाइड किया। पहली जो है वो वास्तविक संख्या है, दूसरी जो नाम है वो काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या। इसका नाम अभी आपने नहीं सुना होगा क्योंकि अभी तक आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्या नहीं आई। अब ये काल्पनिक संख्या क्या होती है सर, इसका एक एग्जांपल देके समझाओ। काल्पनिक संख्या का मतलब है अगर आपके रूट के अंदर निगेटिव नंबर, अब तक आपने अप टू 10th क्लास तक कभी भी रूट के अंदर आपने सब कुछ देखा होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर वाला देखा होगा, पूर्ण वर्ग देखा होगा, बिना पूर्ण वर्ग देखा होगा रूट के अंदर, लेकिन रूट के अंदर कभी भी आपने निगेटिव नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आते ही क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या हो जाती है। और काल्पनिक संख्या अब तक हमारे सिलेबस में नहीं थी। अब हमारे 11th क्लास में काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। रूट के अंदर निगेटिव आते ही इसको क्या बोलेंगे? रूट के अंदर निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × -1। रूट के अंदर हमने लिखा 5 × -1 और इस रूट के अंदर के -1 को हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया इसको आयोटा स्क्वायर। क्या लिख दिया? आयोटा स्क्वायर। सर ये आयोटा कहां से आया? काल्पनिक को अंग्रेजी में अपन इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर का हमने क्या ले लिया? हमने आय ले लिया। इमेजिनरी नंबर का आय ले लिया तो ये क्या हो गया? आयोटा। तो इसका मतलब निगेटिव नंबर को अपन ने क्या, नेगेटिव -1 की वैल्यू हमने क्या रख दी? आयोटा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, रूट के अंदर अगर जो आपका स्क्वायर है तो वो उसका बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? √5 आयोटा।
क्लियर है ना। तो रूट ऑफ -5 जो कि हमें क्या अजीब सा दिख रहा था, अब तक हमने नहीं देखा था, जो कि यहाँ पे देखा और बताया गया कि ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसको थोड़ा सा और सजा के लिखा और इसको क्या लिख दिया, 5 ऑफ आयोटा। इसका मतलब है कभी भी आपको रूट ऑफ नेगेटिव, रूट के अंदर -5 लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, रूट ऑफ 5 आयोटा, किसी भी संख्या के आगे आयोटा या पीछे आयोटा लगा हो, इसका मतलब वो संख्या क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी संख्या है। क्लियर है ना। तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक को पहचानने के लिए क्या है, रूट के अंदर नेगेटिव या फिर पीछे क्या लगा हो, आयोटा लगा हो। क्लियर है ना। बात बोल रहे हो सर कि आप तो स्टार्ट कर रहे हो समृद्ध संख्या, फिर ये क्या होती है। तो बेटा ये जो काल्पनिक संख्या और आपकी वास्तविक संख्या, अगर इन दोनों संख्याओं का मिलाप कर दिया जाए, मेल मिलाप कर दिया जाए, तो एक नई संख्या निकल के आती है। वो क्या होती है, आपकी समृद्ध संख्या। क्या होती है, मतलब कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे समृद्ध मिश्रण कर रहे हैं, किसका किसका कर रहे हैं, वास्तविक का और काल्पनिक संख्या दोनों का मिश्रण कर रहे हैं। किस तरीके से करेंगे, हमने यहाँ पे जेड लिया, क्या लिया, समृद्ध संख्या जेड। समृद्ध संख्या क्या है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या का मिश्रण है। का दोनों को जोड़ने पर, दोनों को मिलाने पर जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समृद्ध संख्या बोलते हैं। समृद्ध संख्या को हमने जेड से प्रदर्शित किया और इसका आगे लिखना चाहे तो हमने लिख दिया कि जेड इक्वल टू होगा a प्लस ऑफ आयोटा बी। कुछ इस तरीके का आपका क्या होगा, इस तरीके की आपकी समृद्ध संख्या होगी जेड। क्लियर है ना। जिसमें कि एक आपका रियल पार्ट मतलब वास्तविक संख्या भी आ रही है और रियल पार्ट वास्तविक संख्या भी आ रही हो और आयोटा के साथ में कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, काल्पनिक है। अगर इसको बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हो कि जो a है वो क्या है, आपका जेड का वास्तविक भाग, क्या है, जेड का वास्तविक भाग, जेड का आपका वास्तविक भाग है, ये क्या है, जेड का आपका वास्तविक भाग है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये क्या है, आपका जेड आपकी समृद्ध संख्या है, उसका क्या है, जेड का ये काल्पनिक भाग है, क्या है, जेड का काल्पनिक भाग है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, समृद्ध संख्या चैप्टर का नाम है। संख्याएं दो टाइप में डिवाइड करी, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या से हम थोड़े से रूबरू हुए, काल्पनिक संख्या होती क्या है, कैसे आई काल्पनिक संख्या। तो हमने देखा रूट के अंदर नेगेटिव आया तो हमें जरूरत पड़ी कि ये वास्तविक संख्या में इंक्लूड नहीं है, अब तक हमने नहीं देखा, तो इसका नाम दिया काल्पनिक संख्या। अगर इन दोनों से अपन मिला के एक संख्या बनाए जिसका नाम है समृद्ध संख्या, कैसे लिखते हैं उसको, जेड इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पे बार बार आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये आयोटा है, ये क्या करेगा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस आयोटा से कैसे कैसे अपन खेल सकते हैं, आयोटा की कुछ पावर आ जाए तो अपन क्या करेंगे। तो इसके लिए अपन आगे देखते हैं और आगे क्या है, आयोटा के बारे में देखते हैं। आयोटा स्क्वायर आपको क्या मिल गया, अभी आपने देख लिया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 मिल गई। अगर मैं यहां से पूछूं कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर एक काम करो, आयोटा क्यूब को क्या करो, आप ब्रेक कर दो, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 कर भी सकते हो, क्योंकि 2 + 1 पावर 3 वापस वही चीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। फिर आप बोलोगे सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 बोली थी, मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ऑफ आयोटा। कुल मिला के आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, आयोटा। ऐसे बोलोगे सर आगे अपन बढ़ेंगे तो आगे ऐसे कितना अपन करते जाएंगे, आयोटा स्क्वायर को मान लो आयोटा की पावर 10 आ गई, तो आयोटा की पावर 10 को क्या सर मैं आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इतना सब कुछ नहीं कर रहा है, इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको कोई एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसके थ्रू आयोटा की जो भी पावर हो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है ना। आयोटा की पावर मान लो n है, क्या है, n। जब कभी भी आयोटा की पावर n आपको दिखे, चाहे वो n कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, तो अपन क्या करते हैं, इस n में 4 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, n में 4 का क्या देंगे, 4 का भाग देकर अपन क्या करेंगे, शेषफल देखते हैं। क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं। जो भी आयोटा की पावर n है उसमें अपन क्या करते हैं, 4 का भाग देकर क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं। अब देखो जब किसी भी संख्या में आप 4 का भाग दोगे, भैया 4 का भाग किसी संख्या में दोगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल आपका 0 हो सकता है, शेषफल आपका 1 हो सकता है, शेषफल आपका 2 हो सकता है और शेषफल आपका 3 हो सकता है। बोलोगे सर शेषफल 4 हो सकता है क्या, शेषफल 4 नहीं हो सकता। शेषफल अगर जो 4 की तरफ चलेंगे तो एक बार और भाग चला जाएगा 4 का,
तो जब आप 4 का किसी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल है वो आपका 0 1 2 3 तक आएगा। इसका मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे एक आपको टेबल बना के दे देता हूं और उस टेबल से आप किसी भी आयोटा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। इधर हमने बात की शेषफल की, शेषफल, और इधर हमने बात की कि आयोटा की पावर n का मान। शेषफल आपको पता है तो आयोटा की पावर n का मान आप डिसाइड कर सकते हो। मान लो अगर शेषफल आपका 0 आया तो भैया आयोटा की पावर n का जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर n का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर n का मान 1 आएगा। सर दिखाओ ये आपने कहां से लिख दिया, कैसे आया? तो मैं एक बार आपको इसको दिखाना चाहूंगा कि हमने एक एग्जांपल लिया, आयोटा की पावर 4 लिखा और इसको आयोटा की पावर 4 में 4 का डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल आएगा 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, आपने डायरेक्ट बता दी इसकी वैल्यू क्या 1 होगी। 1 कैसे आएगी, एक बार मैं इसको ब्रेक करके देखता हूं। इसको लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये क्या आ जाएगा +1, जो कि हमने आपको डायरेक्ट भी बता रखा है। अगर शेषफल आपका क्या 0 आता है तो आयोटा की पावर n की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1। इसी तरीके से अब आगे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है और आप थोड़ा सा बिलीव कर लोगे कि जो भी लिखेंगे वो सही लिखेंगे। अगर शेषफल आपका 1 आता है तो आयोटा की पावर n की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाती है, आयोटा हो जाती है। क्लियर है ना? अगर शेषफल आपका 2 आता है तो आयोटा की पावर n की जो वैल्यू है वो आपकी -1 हो जाती है। और अगर आपका शेषफल 3 आता है तो आयोटा की पावर जो n की वैल्यू है वो माइनस का आयोटा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारे एक एग्जाम्पल से दिखा देते हैं कि बात सही लिखी है गलत लिखी है। आयोटा की पावर 1, सॉरी शेषफल अगर 1 आता है, मतलब मान लो यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है, हमने क्या बोला, इसको आप 4 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। डायरेक्ट वैल्यू लिखे तो इसकी आयोटा मैंने लिखी वो आएगी नहीं आएगी तो आप चेक कर सकते हो। इसको आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हो। इसकी वैल्यू अभी आपने चेक कर ली 1 आई, मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे क्या आ गया, आयोटा। इसका मतलब सही लिखा हुआ है अपन ने। अगर शेषफल 2 आता है, मतलब आयोटा की पावर मैंने 6 कर दिया, शेषफल 2 आएगा। चेक करते हैं शेषफल 2 के लिए हमने -1 लिखा, -1 आएगा या नहीं आएगा। इसको हमने ब्रेक किया, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 लिखी, इसकी वैल्यू -1 लिखी, कितना आ गया, -1, जो कि हमने आपको डायरेक्ट बता रखा है। आयोटा की पावर क्यूब की वैल्यू देखी जाए, आयोटा सॉरी 3 शेषफल कब आएगा, जब पावर क्या 7 हो जाए। 7 में 4 का भाग दोगे क्या आएगा, 3 आएगा शेषफल। शेषफल 3 की वैल्यू हमने क्या डायरेक्ट माइनस आयोटा लिख रखी है, आप भी चेक कर सकते हो। इसको हमने आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब किया, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आप वहां से देख सकते हो क्या है, माइनस का आयोटा। तो क्या आ गया, माइनस आयोटा, जो कि हमने सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आयोटा की पावर चाहे कुछ भी आ जाए, आयोटा की पावर चाहे कुछ भी आ जाए, अपन क्या कर सकते हो भैया, ओ बातचीत नहीं, आयोटा की पावर क्या करोगे आप 1, आयोटा की पावर चाहे n हो चाहे कुछ भी हो, अपन क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करके इस टेबल से अपन डिसाइड करेंगे। अब आयोटा की पावर चाहे कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अपन आगे बढ़ते हो, कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। क्लियर है ना? एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया कि भैया कि आयोटा की पावर 31 प्लस के ऑफ आयोटा की पावर 20, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, आयोटा की पावर 31 में अपन 4 का डिवाइड करेंगे। जैसे 4 का डिवाइड करें, 4 7 28 बचे 3, आयोटा की पावर मतलब आयोटा की पावर 31 में जो शेषफल बचेगा वो 3, और शेषफल 3 के लिए जो मैंने आपको बोल रखा था उसकी वैल्यू कितनी बोल रखी थी, माइनस का आयोटा। प्लस की बात करें, आयोटा की पावर 20 है, 20 में अपन ने 4 से भाग दिया, पूरा भाग चला गया और शेषफल बचा 0। शेषफल 0 के लिए हमने वैल्यू क्या बताई थी आपको, 1। क्लियर है ना? तो इसकी जो वैल्यू आएगी सीधा करके आप लिख सकते हो 1 माइनस का आयोटा। ये एक समृद्ध संख्या के फॉर्मेट में आ गया। क्लियर है ना? एक दो की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वो की पॉइंट्स क्या है कि अगर आयोटा की पावर निगेटिव आ जाए, अगर आयोटा की पावर क्या आ जाए, माइनस का n आ जाए, तो आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले आयोटा की पावर n को पॉजिटिव बनाना है। आपको पता है बचपन में 8th क्लास में आप पढ़ के आए हो, कभी भी किसी भी नंबर की पावर निगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाना है तो वो कहाँ आ जाता है, अपोन में आ जाता है। यहाँ पे आयोटा की पावर n आ जाएगा। कभी भी आपको इस टाइप का कहीं पे भी आयोटा के साथ छेड़छाड़ की गई हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से उसको कन्वर्ट करोगे, देन आगे क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे। इसमें एक एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा कि आयोटा की पावर मान लो आपके माइनस का 21 आ गया, कि सर ये तो माइनस का 21 आ गया, क्या मैं डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दूं? नहीं, मैंने क्या बोला, आयोटा की पावर नेगेटिव है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और आयोटा की पावर क्या आ गया, नीचे आते ही प्लस का 21 आ गया।
अब आप आराम से बेटा कर सकते हो। 21 में आप क्या करोगे, भाग दोगे 4 का, शेषफल आएगा आपका 1, और शेषफल 1 के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा क्या आएगी, वैल्यू आएगी आयोटा। इसका मतलब आयोटा की पावर माइनस के 21 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन आयोटा। अब ये वाली समस्या है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं, इस समस्या का निदान भी करते हैं अपन। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कभी भी डिनोमिनेटर मतलब कि हर में अगर आपका अंडर रूट आ गया तो वो अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या करना पड़ता है, उस अंडर रूट को नीचे से रिमूव करना पड़ता है। कैसे करते हैं, वो परिमेय नाम की कोई एक चीज थी, रैशनलाइजेशन एक चीज थी, उस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या करते थे, उस अंडर रूट को डिनोमिनेटर से हटा देते थे। अंश में अंडर रूट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हर में आ गया तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। कितनी तरीके से आता था, 2 तरीके से आपको देखने को मिलता था। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ आयोटा के साथ होगा। यहाँ पे देखो हमने बोला 1 अपॉन रूट ऑफ ए, अगर नीचे आपका हर में रूट आ गया तो यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे, और क्या करते थे, इसका ऊपर भी रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई। ऊपर आपका क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ऊपर क्या आ गया, रूट ऑफ ए, नीचे रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा ए, और ये आपका क्या हो गया, नीचे से रूट हट गया जो कि हमें हटाना था। एक चीज और थी इसमें, किस टाइप से आप देखते थे, 1 अपॉन मान लो ए प्लस है और रूट ऑफ बी है, ये भी एक रूट है, इसका भी क्या करेंगे, हर में आ गया, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। कैसे करते थे, जो कुछ भी आपके पास है ए प्लस रूट ऑफ बी, इसमें आप इसका चिन्ह चेंज करके ए माइनस के रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या करते थे, ए माइनस का रूट ऑफ बी, इससे गुणा कर दिया, क्या मिला, ऊपर तो आपको ए माइनस का रूट ऑफ बी मिल गया, और नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी, और ए माइनस बी यहाँ पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस की रूट बी का स्क्वायर करेंगे बी, मतलब नीचे से रूट हट गया। क्लियर है ना। तो ये कुछ रैशनलाइजेशन का, कुछ परिमेयकरण का रूल था, परिमेयकरण का कुछ प्रोसेस था जो कि अपन रूट में लगाते थे। इसी प्रोसेस को देखते हुए अपन आयोटा के साथ भी सेम प्रोसेस करते हैं। अगर नीचे आपका हर में क्या आयोटा आ गया तो उसको अपन को आयोटा को हटाना है, बाकी आयोटा आपका ऊपर पहुंचे और एक निश्चित क्या आपको एक सही वाली समृद्ध संख्या का रूप मिल सके, इसलिए अपन को नीचे से हटाना पड़ता है। कुछ इसी तरीके का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू उठाएंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिया था, इसका आंसर ये आया था, ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में क्या आ गया, आयोटा। तो हमने क्या बोला, इस टाइप का जब नीचे रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रूट के वाले से। अगर नीचे आयोटा आ जाता तो उसी से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। पहला वाला तरीका, ऊपर आपका आयोटा आ गया, नीचे आपका आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आयोटा, और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, क्या आ गया, माइनस का ऑफ आयोटा। क्लियर है ना। अगर एक इस वाले इस टाइप के एग्जांपल को देखें तो क्या आएगा, मान लो आपके पास 1 + 2 + आयोटा 3 है, क्या है, 2 + आयोटा 3, हर में क्या आ गया, आपके आयोटा आ गया, और इस आयोटा को आपको हटाना है। कैसे हटाना है, ऐसा ही कुछ परिमेयकरण जैसा प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 1/2 + 3 आयोटा, पीछे लिख दो तब भी चलेगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके निगेटिव साइन से साइन को चेंज करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। क्लियर है ना भैया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, आपके 2 - 3 आयोटा आ जाएगा, और नीचे आपका a + b और a - b लग जाएगा, तो a का स्क्वायर अलग से और b का स्क्वायर अलग से, 3 आयोटा का स्क्वायर अलग से, ऊपर कितना आ गया, 2 - 3 आयोटा, और नीचे क्या आ गया, 4 और माइनस का 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर आएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 2 - 3 आयोटा, और नीचे भैया क्या करेंगे, 4, और इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसको अपन ऐड कर देंगे तो 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपका 13 हो जाएगा। नीचे से आयोटा अपन ने हटा दिया। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। देखो अब जो आप जैसे आप अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 में जाओगे, जो कि एक ही एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक दो चीजें और ध्यान रखनी है, वो आप ध्यान रखते हुए पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है ना। कुछ चीजें ध्यान क्या रखनी है, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा प्लस के ऑफ 6 माइनस के ऑफ 5 आयोटा। मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये चीजें आ गई, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आयोटा वाला आयोटा वाले के साथ में ऐड होगा, और विदाउट आयोटा वाला विदाउट आयोटा के साथ ऐड होगा। ये चीजें आयोटा के एडिशन में आती है। एडिशन ऑफ किसका, समृद्ध संख्या, मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के योग और उसके डिफरेंस में ये चीजें आती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सरसाइज 5.1 का आपको बता रहा हूँ
कि आप आराम से इस लेक्चर को देखते हुए 5.1 पूरी कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आयोटा वाले के साथ में ऐड और माइनस होगा, और विदाउट आयोटा वाला विदाउट आयोटा के साथ में। तो 2 किसके साथ में होगा, 6 में, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इन दोनों को देखा जाए तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। कुल मिला के आप अपने दिमाग में सेट कर लो भैया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहे कैसे ही है, आयोटा ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं पे भी हो, उसको आपको लेके क्या आना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर को लिखने के लिए आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, बार बार नीचे आयोटा है उसको हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, बिखरे हुए पड़े हैं, सबको कलेक्ट करना है, और फाइनली आपको कहां तक ले जाना है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में। क्योंकि यही जो स्टैंडर्ड रूप है वो किसका है, समरेश संख्या का, जो कि अपना क्या था, चैप्टर था। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आप जाओ एनसीईआरटी उठाओ, 5.1 में एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि आपकी समस्या का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर सकूं। थैंक यू।